हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। अब आज मैं आपको इस आर्टिकल चैप्टर का एंडिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने आर्टिकल्स का ए एन दी का प्रयोग आप लोग को सिखा दिया और मैंने तीनों पर अलग अलग से वीडियो बनाया। तो आपका ए कब लगेगा, एन कब लगेगा और द या दी कब लगेगा, उसके बारे में जो वीडियो मैंने बनाया था वो सारा वीडियो का लिंक इसमें भी दे दूंगा। अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ या आज वीडियो इस बनाया हूँ उसको आप देखेंगे कि कैसे नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। अर्थात आज का टॉपिक है मेरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, अर्थात आर्टिकल्स का लोप यानी ए एन दी, ये तीनों में से कोई भी नहीं लगेगा उसके पहले, और ए एन दी नहीं लगेगा फिर भी कॉमन एरर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ए एन दी को लगा करके जो है ये वहाँ पर एरर दिया जाता है और जो बच्चे पढ़े हुए रहते हैं वही उसमें एरर को छांट पाते कि यहाँ पर एरर है। तो उस तरह से आप पूरा आर्टिकल का जो है वीडियो का सीरीज को आप पूरा देखेंगे तब पूरी तरह से आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, पहले से पहले मिले। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आने वाला है, कितना अच्छी ज्ञान को आप प्राप्त करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो अब इस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मैंने अभी भी कह दिया आपको कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब होता है आर्टिकल्स का लोप, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग जहां नहीं किया जाए वैसे पॉइंट्स को एक एक करके जो है मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे आर्टिकल्स का लोप यानी आर्टिकल्स का प्रयोग कहां कहां पर नहीं होगा। तो जहां जहां नहीं होगा उस चीज़ को हम एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते चलते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे वीडियो को और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है किसी विषय यानी सब्जेक्ट, भाषा यानी लैंग्वेज, खेल यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ हो या फिर कोई भाषा हो या फिर कोई खेल का नाम हो तो उससे पहले ए एन दी ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा। तो उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए। जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा कि कोई सब्जेक्ट यानी विषय के नाम से पहले ए एन दी या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि वह इतिहास का विद्यार्थी है। तो यहाँ पर रेड कलर में जो हिस्ट्री देख रहे हैं ये एक सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का जो नाम है तो इस हिस्ट्री से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में हम नॉट ए एन द हिस्ट्री लिखे हुए हैं। तो यानी कि कोई भी विषय रहेगा, चाहे हिस्ट्री रहे या मैथ रहे, ज्योग्राफी रहे, तो उससे पहले ए एन नहीं लगेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि उससे पहले ए एन लगा करके जो दिया जाता है उसी में स्टूडेंट जो पढ़े हुए रहते हैं उनको याद रहता है कि कोई सब्जेक्ट से पहले ए एन द नहीं लगता है, तब वो ढूंढ पाते कि यहाँ पर कॉमन एरर है। और जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनको लगता है सही है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ ए हिस्ट्री, उसको सही जैसा लगता है। लेकिन पढ़े हुए स्टूडेंट समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हिस्ट्री से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि भाषा से पहले भी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सी कैन स्पीक हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश एंड इंग्लिश, तीनों में से कोई भी दीजिए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या सिर्फ हिंदी। तो ये तीनों के तीनों जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेज है। तो इससे पहले हिंदी से पहले ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। उसी तरह से संस्कृत से पहले ए एन द नहीं लगेगा। उसी तरह से इंग्लिश से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कोई भी भाषा से पहले, भाषा के नाम से पहले भी ए एन द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए नीचे ब्रैकेट में लिखे हैं नॉट
ए एन द, हिंदी या संस्कृत या एंड इंग्लिश, ये तीनों कोई भी भाषा के नाम से पहले जो है ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब वह हिंदी बोल सकती है, संस्कृत बोल सकती है और अंग्रेजी बोल सकती है। तो 3 भाषा के बारे में चर्चा हुआ, तीनों भाषा से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, इसमें खेल के बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया। जैसे देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वे लोग फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है, ये क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो क्रिकेट से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा दे प्ले ए क्रिकेट या दे प्ले द क्रिकेट या दे प्ले एन क्रिकेट, ऐसा ए एन द में से कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए ब्रैकेट में लिखे नॉट ए एन द क्रिकेट, क्रिकेट से पहले ए एन द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पहला जो है पेज को हम लोग समझे। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं कि उस पर क्या दिया गया है। अब चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए लिखा हुआ है किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण, जैसे माय, योर, आवर, इस तरह से ईटीसी इसके अलावा भी है। तो इस तरह से जो है ये एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, या किसी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत सूचक एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एनी अदर, ये सब जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। या किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन, इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। तो इतना जो आप देखें, इस सबसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि एग्जाम्पल में हम दिखा रहे हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यहाँ रेड कलर में जो देख रहे हैं माई, तो माई आपका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो इस पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखे नॉट ए या द या एन हाउस। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर माई जो लगा हुआ है, तो माई से पहले यानी दिस इज माई, दिस इज ए माई हाउस, या दिस इज एन माई हाउस, या दिस इज द माई हाउस, ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा। यानी ये माई से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर माई हाउस लिखा हुआ रहना चाहिए, लेकिन हाउस मिसप्रिंट है, यहाँ पर सिर्फ हाउस लिखा गया है। समझिएगा माई हाउस के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ माई को दिमाग में रखिएगा कि माई से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, आई हैवंट एनी पेन, आई हैवंट एनी पेन। तो यहाँ जो एनी आप देख रहे हैं, ये एनी मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इससे पहले, एनी से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नॉट ए एन दी एनी पेन। तो एनी से पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा में देखिए, ईच बॉय वाज रेडी, तो यहाँ प्रत्येक लड़का तैयार था। तो यहाँ बॉय से पहले जो ईच है, ये ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ईच से पहले भी आपका ए एन द या दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए नॉट ए एन द या दी ईच बॉय। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तीसरा पेज में चलते हैं। अब इस पेज में पॉइंट नंबर 3, इसमें देखिए लिखा हुआ है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात काइंड ऑफ मतलब इस प्रकार का, टाइप ऑफ प्रकार का, सॉर्ट ऑफ इस तरह का, द रैंक ऑफ या पोस्ट ऑफ इस पद का। तो ये सब जो है, ये सब जब रहेगा, इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यानी इसके बाद आने वाला नाउन रहेगा और उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए,
आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ये सही वाक्य है। अगर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन अगर ऐसा बोला जाए तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। सुनने में भले यही अच्छा लग रहा है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन, लेकिन ऑफ ए मैन नहीं होगा। यहाँ देखिए नॉट ए मैन, यहाँ डायरेक्ट लगेगा ए मैन, डायरेक्ट लगेगा मैन, यानी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं इस तरह के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन के जगह पर ए मैन देख करके कॉमन एरर दिया जाता है। लेकिन ये काइंड ऑफ अगर रहेगा और उसके बाद कोई भी नाउन रहे तो उस नाउन से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। तो यहाँ पर देखिए द रैंक ऑफ एसपी, एसपी के पद पर, एसपी के पद पर, तो उसे प्रोन्नति दिया गया एसपी के पद पर। तो यहाँ पर एसपी से पहले एनएसपी या द या ए नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि इस एसपी वर्ड जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस एसपी से पहले द रैंक ऑफ लिखा हुआ है। इस कारण से इस नाउन से पहले हम ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एग्जाम में यहाँ पर ए एन दी का लगा करके कॉमन एरर दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ऐसे जगह पर ए एन दी का प्रयोग नहीं होगा। अब चलते इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, इसके आगे का पेज जो है ये 4th पॉइंट है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका लिखा हुआ है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में होता है, कुछ विशेष अर्थों में होता है, तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। उसका कुछ विशेष अर्थ में अगर उसका प्रयोग किया गया तो वैसे जगह पर ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से विशेष अर्थ, यानी एग्जाम्पल है मैन इज मोर्टल, मैन मतलब आदमी या इंसान मरणशील होता है, इसका अर्थ है आदमी या इंसान मरणशील होता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत विशेष बात है, पूरे मानव जाति का बात हो रहा है। तो यहाँ पर ये मरणशील होता है तो एक व्यापक अर्थ दे रहा है। अगर नॉर्मल यूज अगर होगा तो मैन से पहले ए एन लगेगा, लेकिन व्यापक अर्थ अगर रहेगा तो मैन से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ द मैन इज मोर्टल या ए मैन इज मोर्टल नहीं किया जाएगा। हाँ, मैन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते अगर नॉर्मल यूज होगा, जैसे कि ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। तो एक नॉर्मल कोई आदमी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है तो वहाँ पर ही इज ए मैन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ एक व्यापक विशेष अर्थ देता है वैसे जगह पर एन, तो इस वाक्य को अर्थ समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एक विशेष अर्थ को दे रहा है। तो इसी तरह से हो गया मैन इज मोर्टल से पहले, यानी इस जगह पर मैन से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उसी तरह से वुमेन इज मैंस मेट, जो औरतें होती है, औरतें जो होती है वो मर्द के साथी होती है, यानी आदमी के साथी, जीवन साथी होती है। तो यहाँ पर वोमेन ये भी एक विशेष अर्थ को दिया जा रहा है कि औरतें जो होती है वे आदमी के विशेष साथी, जीवन साथी होते हैं। इस सेंस में ये अर्थ है, इस कारण से यहाँ पर भी वोमेन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर रहेगा सी इज अ वुमेन तो वहाँ नॉर्मल यूज में एक वुमेन हो सकता है, लेकिन इस पूरे लाइन का अर्थ होता है पूरा दुनिया का सभी जो औरत होते हैं। वहाँ जो है एक विशेष अर्थ को दिखला रहा है कि मर्द, यानी शादी करने के बाद उस मर्द के साथी, जीवन साथी होते हैं। ठीक है, तो उस कारण से जो है यहाँ दिया जा रहा है कि वोमेन इज मैंस मेट। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इस पे प्रॉब्लम किस तरह से, जैसे देखिए पूरा इस तरह से एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। द कम्पिटिटिव या इस तरह सेक्शन बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ए बी, जहाँ से स्लेश दिया इस एरिया ये ए का है, फिर वहाँ से लेकर के बी का जहाँ तक दिया है स्लेश वो बी का एरिया है, बी का एरिया है यहाँ तक, फिर उसके बाद सी का एरिया है इस स्लेश तक, फिर डी का एरिया है, और कहीं अगर कोई गलती नहीं मिला तो लास्ट में ई का एरिया है, नो एरर, कोई गलती नहीं। तो इस वाक्य को पढ़ेंगे, जैसे देखिए द मैन इज मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर येट
how irrationally he remains attached to his worldly possessions, no error। तो यहाँ पर देखिए पूरा अर्थ पहले समझा देते हैं। द मैन इज मोर्टल, मानव जो होते हैं, आदमी जो होते हैं मरणशील होते हैं, और अंततः उसे यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यानी इस पृथ्वी पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तथापि फिर भी जो है कि किस प्रकार से जो है युक्ति वक्त वह जुड़ा हुआ रहता है, सांसारिक संपत्ति को लेकर जुड़ा हुआ रहना चाहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इस जगह पर पूरे वाक्य में जो है कि यहाँ द मैन जो किया हुआ, मैन से पहले द लगा दिया है, तो यही द पर कॉमन एरर गलती है, इस वाक्य का इस जगह पर हिस्सा पर गलती है। इस कारण से एग्जाम में जब इसका आंसर होगा तो ए होगा, क्योंकि मैन से पहले द लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको समझे। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर फिर चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज का पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछा जाता है इसको एग्ज़ाम में। जैसे देखिए यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन या जेल, एक ही चीज़ होता है, प्रिजन जेल, और जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इतने सारे जो इंग्लिश के वर्ड है, इसका कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बना है। स्कूल मतलब स्कूल लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल जो है, स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ लोग इलाज कराने नहीं जाते बल्कि पढ़ने जाते हैं। तो उसका एक उद्देश्य है, स्कूल कॉलेज का एक उद्देश्य है कि वहाँ इलाज कराने नहीं बल्कि पढ़ने जाते हैं। उसी तरह से चर्च जो है प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जो है इलाज कराने जाते हैं, और प्रिजन या जेल जहाँ पर से जो कैदी होते हैं सजा काटने जाते हैं, कोर्ट में न्याय पाने जाते हैं, बेड में सोने के लिए जाते हैं, मार्केट सामान जो है कुछ खरीदने जाते हैं। इस तरह का एक मौलिक उद्देश्य के लिए वर्ड बना है। तो ऐसे मौलिक उद्देश्य के अर्थ पर जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो वैसे जगह पर इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 में देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। तो इस वाक्य में डेली जाता है अर्थात ये पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए विशेष उद्देश्य है। तो यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने के लिए, यानी पढ़ने के लिए कोई जा रहा है प्रत्येक दिन, तो जिस उद्देश्य के लिए स्कूल बना उसी उद्देश्य के लिए कोई जा रहा है, तो यहाँ पर स्कूल से पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसमें आई गो टू द स्कूल डेली वाले में द लगा दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आई गो टू स्कूल डेली ये सही है, इसमें नॉट द स्कूल नहीं होगा। लेकिन हाँ द लग सकता, किस अर्थ पर, जब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आई गो टू द स्कूल, यहाँ पर ये द लगा दिया है और ये वाक्य सही भी है। अगर ये सही तब है जब कोई स्कूल तो जा रहा है लेकिन अन्य काम से, जैसे कभी पेरेंट्स जाते हैं फी जमा करने के लिए, तो वो वहाँ पर जो है कि पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो अन्य काम से जा रहे हैं, इसलिए वो अन्य काम के तहत में स्कूल से पहले द लग जाएगा। वहाँ पर आई गो टू द स्कूल सही है। इसलिए कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों वाक्य सही है या कौन गलत है कौन सही है। तो दोनों ही वाक्य सही है, आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल। लेकिन आई गो टू स्कूल का मतलब मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, और आई गो टू द स्कूल का मतलब होता है मैं पढ़ने नहीं बल्कि अन्य काम से जाता हूँ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तीसरा देखिए, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल से पहले ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि हॉस्पिटल जो है कोई घायल व्यक्ति इलाज कराने जाते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि एक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजा गया। तो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं तो क्या स्कूल भेजा जाएगा, हॉस्पिटल भेजा जाएगा, क्योंकि उसका मौलिक जगह हॉस्पिटल है। तो इसलिए उस हॉस्पिटल से पहले क्या है, ए अंदा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में नॉट, इसलिए नॉट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में होता है द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू द हॉस्पिटल लिख देता है। तो यहाँ पर जब इस चीज़ को आप पढ़े हुए रहेंगे तो समझ रही इस मौलिक उद्देश्य के लिए हॉस्पिटल जो कोई अगर जा रहा है तो वहाँ उस पर आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी द दिया हुआ, तो यहाँ पर गलत है। तो इसी तरह से इसको ध्यान देना है और समझना है। तो ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा जब ये उसका मौलिक उद्देश्य के लिए जाता है, यानी जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बना हुआ उसी उद्देश्य के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो उससे पहले उस वर्ड से पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक प्रॉब्लम्स यानी कॉमन एरर वाला दिया हुआ है, इस वाक्य को पढ़ते हैं। द रोबर्स वेयर कॉट
जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, यानी कि डकैत पकड़े गए जैसे ही वह जेल से भागने वाले थे, जैसे ही वो जेल से भागने वाले थे डकैत पकड़े गए। तो अब इसको 4 भाग में, यहाँ 4-5 भाग में डिवाइड किया गया है। द रोवर्स वेयर को यहाँ पर ए एक हिस्सा हो गया ए, काउट जस्ट एज दे ये हिस्सा हो गया बी, उसके बाद वेयर अबाउट टू ये इसका हिस्सा हो गया सी, और एस्केप फ्रॉम द जेल इसका हिस्सा हो गया डी। अंत में नो एरर, अगर कहीं पर गलती नहीं मिलेगा डी तक तो समझ जाइएगा नो एरर है, तो ये वाला ऑप्शन को आप ये कर देंगे, टिक लगाएंगे। और अगर आप देख रहे कि नहीं गलती है तो यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन में जो है गलती है, जेल से पहले द नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जेल का उद्देश्य है जहाँ कैदी को रखा जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए तो उसी जगह से कैदी भाग रहा था, तो इस कारण से जो है जेल यहाँ पर जो है सही उद्देश्य वाला जगह कैदी के लिए है, और इस कारण से जेल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दे दिया है। तो यहाँ पर कॉमन एरर डी है, डी में टिक लगाएंगे या गोला घुमाएंगे, या ऑनलाइन एग्जाम दे रहे तो टिक लगाएंगे इस पर। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को आप समझे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और लगा ही होगा क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को जो है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर देखिएगा कि आपका बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दे, फिर खुशीपूर्वक से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।